हाय एवरीवन। मार्कशीट होम डिलीवरी कंपार्टमेंट एग्जाम 2024 के लिए मार्कशीट घर पे डिलीवर हो चुका है। जिन लोग का नहीं हुआ है इस वीडियो के एंड तक देखिए, और जिन लोग का हो चुका है थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स को ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ पे पासिंग ईयर क्या है, कौन से डेट में आया है, आपका फोटो आ रहा है नहीं आ रहा है, सब कुछ के बारे में डिटेल में बताऊंगा। सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो कुरियर के जरिए से ये एक स्टूडेंट ने भेजा है, तो कुरियर के जरिए से यहाँ पे ऊपर भी आपको सीबीएसई का लोगो दिख रहा होगा। तो ये सीबीएसई खुद हेड ऑफिस है पुणे का। ये पुणे के स्टूडेंट्स मतलब महाराष्ट्र के एक स्टूडेंट को प्रोवाइड किया गया है, जहाँ पे हेड ऑफिस पुणे वाला होता है। तो उसको मार्कशीट उसके घर पे डिलीवर हो गया, ऐसे ही कुरियर में आता है। अगर आपको नहीं आया है तो थोड़ा सा वेट करो, इसका सॉल्यूशन मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। बट जिन लोगों को आ गया है क्या क्या चीजों को देखने की जरूरत है। सबसे पहले ये है मार्कशीट, पूरा एकदम टॉप टू बॉटम पूरा कंप्लीट पिक्चर आप देख सकते हो मार्कशीट का। एक एक कंपोनेंट्स को हम बात करेंगे कि ओरिजिनल मार्कशीट जो आपको मिला था और प्राइवेट कैंडिडेट का मार्कशीट में क्या डिफरेंस है, वो भी आपको मैं बता दूंगा। और साथ में किन चीजों को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले अगर यहाँ पे जूम करते हैं, यहाँ पे आपको फोटो देखने को मिल रहा है, दिस इज द फोटो। उसके अलावा यहाँ पे सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन जो लिखा हुआ है आपका क्लास 12th के लिए है, ये सब चीज ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अगर पासिंग ईयर देखोगे आप, है ना, ईयर अगर मैं जूम कर लूँ यहाँ पे तो 2024 लिखा हुआ है। 2024 क्यों? क्योंकि किसी भी स्टूडेंट का अगर 5 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट रहता है, मतलब 5 सब्जेक्ट टोटल रहता है, एक सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट रहता है, तो वो ओवरऑल पास नहीं होता है, वो कंपार्टमेंट ही रहता है, फेल स्टूडेंट रहता है। तो उसको चांस मिलते हैं, फर्स्ट चांस, सेकंड चांस, थर्ड चांस। ये 2023 का स्टूडेंट है बस, बट इसका 24 क्यों लिखा हुआ है वो समझने की कोशिश करते हैं। तो उसके 5 सब्जेक्ट थे, फेल हो गया, तो वो पास नहीं हुआ लास्ट ईयर। वो प्राइवेट कैंडिडेट का फॉर्म भरा, अभी मार्च में एग्जाम दिया, अब वो मार्च में जाके वो पास हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि वो पास इसी साल हुआ है ना। तो जो ईयर में वो पास होगा उसी साल का यहाँ पे पासिंग ईयर लिखाएगा। ठीक है, तो फिर पास ईयर विल बी 2024। समझ आ गया। और जो लोग का 6 सब्जेक्ट था और वो ओवरऑल पास था, उनका 2023 लिखाएगा। तो किनका 23 किनका 24 लिखाएगा वो थोड़ा सा आपको ध्यान देना था। उसके अलावा बाकी सब चीज ठीक है, फोटो वगैरह आप देख लेना, आ रहा होगा। और बाकी मैंने प्राइवेट डिटेल्स जो है उसको हाइड कर लिया है प्राइवेसी रीजंस की वजह से। सेकेंड थिंग इज, डिजी लॉकर में किसी किसी का फोटो नहीं आ रहा है, तो वहां पे कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आप दोबारा तीसरी बार ट्राई करो डिलीट करके, बट नहीं आ रहा है तो हार्ड कॉपी जब आ जाएगा ना, इसी को आप यूज करना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, आप एडमिशन डिजी लॉकर वाले से ले सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ और डिटेल्स लिखा होता है, जैसे कि स्टूडेंट्स का नेम हो गया, फिर फादर्स नेम, मदर्स नेम, आपका रोल नंबर एंड स्कूल। यहाँ पे स्कूल पे अगर फोकस करेंगे तो 5 बार 9 लिखा है और प्राइवेट कैंडिडेट लिखा है। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई स्टूडेंट प्राइवेट से पास होता है तो उसका स्कूल नहीं लिखा होता, उसका प्राइवेट कैंडिडेट ही लिखा होता है। ये चीज भी आपको ध्यान देने की जरूरत है। और अगर आप एडमिशन लेते हो तो फिर स्कूल नाम में आप क्या लिखोगे, क्या प्राइवेट कैंडिडेट ही लिखोगे क्या? नहीं, आपका जो स्कूल था, जो प्रीवियस स्कूल था लास्ट टाइम, वही स्कूल का आपको नाम लिख लेना है और कुछ नहीं है। वही प्रीवियस स्कूल लिखो, कोई दिक्कत नहीं होता है उससे। बट आप पास हुए हो प्राइवेट कैंडिडेट का एग्जाम देके, बोर्ड आपका सीबीएसई था, स्कूल रजिस्टर आपका प्रीवियस वाला ही था। हो सकता है एडमिशन के टाइम आपको पुराना वाला भी मार्कशीट मांग ले, तो फिर वहां पे तो स्कूल लिखा था आपका मार्च में जो लास्ट ईयर एग्जाम हुआ था, आप वो वाला मार्कशीट प्रोवाइड कर लेना। और यहाँ पे ये प्राइवेट कैंडिडेट में जहां पे आप पास हो। उसके बाद बाकी डिटेल्स तो सही है, आप चेक कर लेना, मदर्स नेम, फादर्स नेम वगैरह होगा, रोल नंबर होगा और स्कूल में प्राइवेट कैंडिडेट लिखा होगा। इसके नीचे चलते हैं मार्कशीट में। टोटल आप देख सकते हो इसके 5 सब्जेक्ट है, तो 5 सब्जेक्ट में 5 सब्जेक्ट का पूरा कंबाइंड मार्कशीट आ गया। जो लोग 5 सब्जेक्ट में एग्जाम देते हैं उनका हमेशा कंबाइंड मार्कशीट आ जाता है। जिनका टोटल में 6 सब्जेक्ट था उनका एक ही सब्जेक्ट में मार्कशीट आता है, अगर वो प्राइवेट में एग्जाम देते हैं। अगर एक में दे रहे हो आप तो जितने में देते हो उतने का ही मार्कशीट बन के आता है, क्योंकि ओवरऑल पास आप 5 सब्जेक्ट में थे तो पास वहां पे लिखा आता है। तो ये 5 सब्जेक्ट था, 5 सब्जेक्ट में इसका शायद मैथ्स में कंपार्टमेंट लगा था, तो वो पास हो गया और पास होके यहाँ पे ग्रेड वगैरह सारा अपडेट हो गया। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं थोड़ा सा नीचे। यहाँ नीचे भी 3-4 कंपोनेंट्स हैं, वो उसको ध्यान देने की जरूरत है। ये पास हो गया, जैसे ये पास हुआ यहाँ पे देख सकते हो रिजल्ट में लिखा आ गया पास। ओके, दिस इज द फर्स्ट थिंग, रिजल्ट पास हो गया तो फिर आपको कोई टेंशन नहीं है, रिजल्ट पास हो गया। नेक्स्ट सिग्नेचर आप देख सकते हो,
संयम भारद्वाज, आप देखते हो ना कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन करके लिखा होता है, कोई भी सर्कुलर आता है एग्जाम रिलेटेड, यहाँ पे भी आपको वो सेम सिग्नेचर देखने को मिल जाएगा मार्कशीट में। और उसके अलावा अगर रिजल्ट डेट देखें, रिजल्ट डेट में भी किसी लोगों का कुछ कुछ का डिजी लॉकर में गलत डेट या ओल्ड डेट कुछ ऐसे आ रहा था। तो इस साल आपको पता है रिजल्ट 13 तारीख को डिक्लेयर हुआ है, तो 13 तारीख का डेट आना चाहिए, 100% ये लिखा होना चाहिए, ये आपको चेक करना है। तो यही थे मतलब बेसिक चीज नोटिस करने के लिए, और तो कुछ नहीं। और बाकी कुछ अपडेट्स होगा तो मैं आप सभी के सामने प्रोवाइड करूंगा, बट मुझे बताना था कि मार्कशीट अभी आने लगा है। अब जिन लोग का नहीं आया है वो लोग को क्या करना चाहिए, थोड़ा उनके बारे में बात करते हैं। जिन लोगों का मार्कशीट नहीं आया है थोड़ा सा वेट करो, क्योंकि अभी वो डिलीवरी ही हो रहा है। पुणे वगैरह मतलब थोड़ा सा फास्ट रहते हैं, वो जल्दी डिलीवर कर लिए। दिल्ली के आसपास भी बहुत लोगों को डिलीवर हो चुका है, यूपी वगैरह में भी। बट बाकी बिहार में हो गया, फिर वेस्ट बंगाल में हो गया, उड़ीसा में हो गया, मध्य प्रदेश में हो गया, ऐसी जगह पे अभी तक नहीं आया है। यूपी में भी 100% सब जगह तक अभी डिलीवरी नहीं हुआ है, धीरे धीरे वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, डिलीवरी हो जाएगा। उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर बहुत ज्यादा लेट हो जाता है, आपको मार्कशीट नहीं मिलता है, तब आप क्या कर सकते हो। 3 जगह बताता हूं, वहां पे आप जाके चेक करो। सबसे पहला तो आपका जो स्कूल था वो स्कूल में जाके चेक करो, हो सकता है आपके एड्रेस में डिलीवरी ना हो रहा हो तो वो आपको स्कूल में पहुंचा दे जो प्रीवियस स्कूल था। सेकेंड चीज वो आपको तो कॉल करेंगे, बट अगर कॉल नहीं आता है, रिसीव नहीं होता, एक बार आप जाके पोस्ट ऑफिस में चेक करो, अपने नियरेस्ट जो पोस्ट ऑफिस है जहां से कोई सामान आता है आपके घर पर, नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस हो गया, कुरियर हो गया, आपके नाम से या आपके फादर के नाम से आप जाके चेक करो और पूछ लो कि कोई कुरियर आया है सीबीएसई की तरफ से, रीजनल ऑफिस की तरफ से। आपका रीजनल ऑफिस वगैरह पता कर सकते हो, सीबीएसई साइट में सभी रीजनल ऑफिस का लिस्ट है। अगर ये भी नहीं होता है तो फिर आपका जो एग्जाम सेंटर था वो एग्जाम सेंटर में जाके पता करो। ये तीन जगह आपको देखना बहुत जरूरी है, मैंडेटरी है। अगर इन 3 जगह में फेल हो जाता है, 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना आप वेट करते हो, इन तीनों जगह पे पता करते हो, तब भी नहीं मिलता है, यू हैव द ओनली ऑप्शन, द फाइनल ऑप्शन इज आपको रीजनल ऑफिस जाना पड़ेगा, जहां से मार्कशीट वगैरह सब डिस्ट्रीब्यूट होता है। वो बता देंगे ट्रैक करके कि क्या किसी और लोकेशन में भेज दिया गया है, तो वहां से वो मंगवा लेंगे, या फिर अगर नहीं गया है तो वो आप वहीं से कलेक्ट कर सकते हो डायरेक्ट। ठीक है। और पुणे वालों के लिए एक और वीडियो मैं बनाऊंगा क्योंकि उनको एक मेल रिसीव हुआ है, वो मेल में मार्कशीट वगैरह वापस मांगा जा रहा है, तो उसके बारे में वी विल टॉक अबाउट इट। पुणे रीजन में थोड़ा मेल में ज्यादातर बातचीत हो जाता है स्टूडेंट्स का और सीबीएसई का, तो इसीलिए उस वीडियो में मैं उनके बारे में कवर कर लूंगा। बाकी कंपार्टमेंट में आपको पता है कि हार्डली 22-23 दिन बचे हुए हैं, अच्छे से पढ़ाई करो और फिर प्रिपरेशन करके इस बार कंपार्टमेंट क्लियर कर लो। बट अगर क्लियर हो चुका है तो आगे एडमिशन के बारे में सोचो, कहाँ अपना एडमिशन लेना चाहते हो, करियर बनाना चाहते हो। चैनल पे पहली बार हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिल रहा हूँ अगले वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच।